गाइस, दोस्तों हम लोगों को ट्रेडिंग में मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज क्यों करना चाहिए, साथ में इस मल्टीपल टाइम फ्रेम को ट्रेडिंग में कैसे यूज करना चाहिए, किस टाइम फ्रेम को यूज करके हम लोगों को मार्केट का व्यू करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, किस टाइम फ्रेम का यूज करके हम लोगों को किसी भी ट्रेड में एंट्री करना चाहिए, एंट्री बनाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होगा, साथ में जब कोई ट्रेड हम लोग ले लेंगे तो वह कौन सा टाइम फ्रेम है जिससे में हम लोग जो है स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, यानी कि छोटा छोटा स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे और एक बड़े टारगेट को लेंगे, वैसा टाइम फ्रेम कौन सा है। तो आज का जो ये वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो ये टाइम फ्रेम का कन्फ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा और ट्रेडिंग करने के लिए हम लोगों का टाइम फ्रेम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हम लोग जो कैंडल पे देखते हैं वो किसी न किसी टाइम फ्रेम पे ही देखते हैं, लेकिन अगर ओरिजिनल टाइम फ्रेम ओरिजिनल तरीक़ा से देखेंगे तब जाके हम लोग टाइम फ्रेम के गेम को समझ पाएंगे और इससे एक अच्छा ट्रेड ले पाएंगे। तो मेरा बस एक ही गुजारिश रहेगा कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो टाइम फ्रेम का कुछ भी डाउट आपको नहीं होने वाला है और ये ट्रेडिंग का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करिए। साथ में एक छोटा सा गुजारिश भी करेंगे, ये चैनल काफ़ी छोटा है और आप लोग कभी छोटे चैनल पर विश्वास करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको बहुमूल्य कंटेंट मिलते रहता है और वैसे भी आप लोग इस चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं कैसा वीडियो रहता है। चलिए अब इस वीडियो को हम लोग करते हैं शुरू और सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज ट्रेडिंग में हम लोगों को क्यों करना चाहिए। तो जैसा अभी आप यहाँ पे चार्ट में देख रहे होंगे, ये हम लोगों का निफ्टी का चार्ट है और ये हमने अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है। तो इस जगह पे हम लोगों को उतना क्लियर से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसको 5 मिनट में भी कन्वर्ट कर देते हैं तो 5 मिनट में भी अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी हमको उतने अच्छे से क्लियर में नहीं समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपर है, नीचे है, क्या है, नहीं है। जैसे ही हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं तो हम लोगों को एक क्लियर व्यू मिल जाता है कि यहाँ पे जो है मार्केट कंसोलिडेट किया था और उसके बाद अप साइड में मूव कर रहा है, यानी कि मार्केट जो है अप साइड में है। तो बड़े टाइम फ्रेम हमको क्या दिखाया है कि अप साइड में ये मूवमेंट है और छोटे टाइम फ्रेम में उतना कन्फ्यूजन था। तो हम लोगों को मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज क्यों करना चाहिए, इसका सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि एक क्लियर व्यू पाने के लिए हम लोगों को मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग जो है 3 टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। अगर आप समझ गए कि इसे क्यों यूज करना चाहिए तब वो 3 टाइम फ्रेम कौन सा होगा, वो 3 टाइम फ्रेम होगा ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है 1 आवर, जो कि ये हो जाता है बड़े टाइम फ्रेम के लिए। इसका हम यूज भी बताएंगे कि क्यों इसका यूज करना चाहिए। दूसरा टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट का और तीसरा टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट का। 1 घंटे या फिर थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में ये 1 घंटा हमने लिया है, यहाँ पे 4 घंटे का भी यूज कर सकते हैं और डे का भी यूज कर सकते हैं। 4 घंटे का कब यूज करना है वो भी बताएंगे, डे का यूज कब करना है वो भी हम आपको बता देंगे। हम लोगों को सबसे पहले एक बड़े टाइम फ्रेम को यूज कर लेना चाहिए जिससे कि मार्केट का एक स्पष्ट व्यू हम लोगों को पता चल पाए। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में सिर्फ व्यू बनाएंगे कि भाई मार्केट ऊपर है, नीचे है, क्या है, नहीं है। दूसरा नंबर उसमें अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा होगा तो वो भी बना देंगे। जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन रहा है, एक लेवल बन रहा है, क्योंकि इस जगह से मार्केट जो है नीचे गिरा है और यहाँ पर भी मार्केट को रोका है। तो ऐसा आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आके, अगर ड्रॉ नहीं है तब। दूसरा नंबर यहाँ पर क्या हम लोगों को सबसे मेन रहता है टाइम फ्रेम का यूज करने के लिए कि हम लोग यहाँ से एक व्यू, क्लियर व्यू लेंगे कि भाई बड़े टाइम फ्रेम पे क्या है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे अब हम लोगों को पता चल गया कि मार्केट ऊपर की तरफ है। अब आ जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कि देखेंगे कि कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है, कोई लेवल भी बन रहा है। तो जैसे ही 15 मिनट में आएंगे, 15 मिनट में देख रहे हैं कि जो हम लोग 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करके बनाए थे वही है, अब दूसरा कुछ भी नहीं है। और ये हम आपको लाइव मार्केट में करके दिखा रहे हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखिए। तो 15 मिनट में आएंगे, अगर हो सकता है कभी कभी कि कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बनते हुए दिखे, जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है तो यहाँ पे हम एक लेवल ड्रॉ कर लेंगे और एक लेवल ड्रॉ करने के बाद छोड़ देंगे। तो सिंपली आप मैक्सिमम दिन जो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो उसी से आपका जो है 15 मिनट भी कैप्चर हो जाएगा। कभी कभी दूसरा लेवल भी आ जाता है तो उस दूसरे लेवल के लिए हम लोगों को 15 मिनट में भी देख लेना चाहिए और यहाँ पर भी देखना चाहिए कि मार्केट किधर साइड में है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी दिख रहा है कि भाई मार्केट जो है ऊपर के साइड ही है और एक जगह रेजिस्टेंस क्रिएट करके नीचे गिर रहा है।
अब हम लोग जो ये 2 टाइम फ्रेम का यूज कर लिए, भर दिन तो ये 2 टाइम फ्रेम को यूज करके बैठेंगे नहीं। अब बैठना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। 5 मिनट का टाइम फ्रेम ट्रेडिंग के लिए समझिए एक मास्टर टाइम फ्रेम है, और इससे अच्छा टाइम फ्रेम कोई हो ही नहीं सकता है मार्केट को एनालिसिस करने के लिए। बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोगों को एक क्लियर व्यू मिल चुका है कि भाई मार्केट ऊपर की तरफ है। 5 मिनट में आएंगे और मार्केट का मूड माहौल समझने का कोशिश करेंगे। तो 5 मिनट में जब हम लोग आए हैं तो हम लोगों को सबसे पहले तो देखने को मिल रहा है कि मार्केट साइडवेज है। दूसरा नंबर, जब जैसे ही मार्केट साइडवेज है, अब ट्रेड जब लेने का बारी आएगा, मान के चलिए ट्रेड कब हमको लेना चाहिए, तो बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोगों को दिखा है कि मार्केट ऊपर साइड में है। तो जब छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे तब हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे जो है पुट वाला आदमी फंस रहा है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ है तो अपना ट्रेड को कंटिन्यू कर सकता है। तो जब छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे तो अधिकतर चांस किधर रहेगा, ऊपर साइड की तरफ रहेगा। कब रहेगा, जब कहीं पर देखेंगे कि पुट वाला आदमी कहाँ पे फंसता है। तो पुट वाला आदमी फंसने के लिए बहुत सारे कारण हो सकता है। वो किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके कॉल वाले का ट्रैप भी दिखा सकता है, किसी सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे का सीन भी दिखा सकता है। तो अब यहाँ पे जो आपको ट्रेड मिलेगा वो मिलेगा आपके एक्सपीरियंस के अनुसार। अब यहाँ पे एक थोड़ा कड़वा बात है कि यहाँ पे अगर जैसे ही आपने टाइम फ्रेम को यूज करना सीख लिया तो ट्रेड मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो है जब 5 मिनट में आएंगे तो एक क्लियर, हम लोगों को एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक क्लियर व्यू तो है कि हम लोग ऊपर की तरफ मार्केट है, हम लोगों को ऊपर की तरफ रिस्क लेना है। तो छोटे टाइम फ्रेम में जब तक आप लोग बेसिक चीज़ों पे पकड़ नहीं रहेगा, आप जो है उतना अच्छे से ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन हर हमेशा आप याद रखिए एक्सपीरियंस आपको चाहिए, और एक्सपीरियंस लेने के लिए ट्रेड करना चाहिए। और ट्रेड लेने के लिए आपका छोटा मोटा रिस्क लेना पड़ेगा, छोटा मोटा लॉस जो है आपको करना पड़ेगा शुरू में। तो वो लॉस जो है एकदम छोटा होना चाहिए। स्टॉप लॉस कहाँ पर है ये आपको आना चाहिए कि यहाँ पे स्टॉप लॉस है, उस स्टॉप लॉस पे आपको निकल जाना चाहिए, नहीं तो आप बड़ा लॉस कर लेंगे। तो सपोज करिए आपको जो है बेसिक चीज़ सब चीज़ आता है, तब जाके जब बड़े टाइम फ्रेम पे हमको व्यू क्लियर है, छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में हम आएंगे, मार्केट का मूड माहौल देख लेंगे, अगर साइडवेज है तो छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम लोग का व्यू है कि भाई जहाँ पे पुट वाला आदमी फंसेगा या फिर जहाँ पे पुट का सीन दिखा के वो नीचे नहीं गिर पाएगा, उस जगह पे हम लोग कॉल का प्लान करेंगे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे ऊपर की तरफ है। तो हम लोग जो है पहला या दूसरा ट्रेड जो है कॉल के तरफ प्लान करेंगे। और अगर हम लोगों का 1 से 2 स्टॉप लॉस चल जाएगा ऊपर की तरफ, तब हम लोग मार्केट को देखेंगे कि क्या मार्केट साइडवेज में है या फिर ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो हो सकता है अब यहाँ से एक पुल बैक ले तो नीचे आ सकता है। टाइम फ्रेम का यूज जो है आप इस तरीक़ा से कर सकते हैं। आपको सिंपली याद रखना है 3 टाइम फ्रेम का यूज करना है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि हम लोगों को एक क्लियर व्यू हो जाना चाहिए। 15 मिनट का टाइम फ्रेम इसीलिए यूज करते हैं कि एक क्लियर व्यू भी होना चाहिए, और कभी कभी कुछ लेवल भी हम लोगों को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे नहीं मिला, लेकिन 15 मिनट में यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे मार्केट जो है एक बार यहाँ से भी ऊपर गया था थोड़ा बहुत, एक बार यहाँ से भी थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे एक लेवल बना लेंगे। लेवल का मतलब हुआ कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो बन रहा है उसको क्रिएट कर देंगे, बना लेंगे। तो 15 मिनट का हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट को व्यू करके ट्रेड में एंट्री करने के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। जैसे अभी हम लोगों का प्लान है कि भाई जहाँ पे पुट वाला आदमी फंसेगा वहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंपल सा नीचे के तरफ जो है दिखाया है, और इसको जो है ब्रेक भी किया, और ब्रेक करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बना दिया है। तो बड़े टाइम फ्रेम के अनुसार यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क बन सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिमाग लगाइए कि ट्रैप ट्रेडिंग कब काम करता है, वो भी आपको देखने को और समझने को अभी मिला होगा। ट्रैप ट्रेडिंग इसी स्थिति में काम करता है, लेकिन आपको हर हमेशा याद रखना है कि ट्रेडिंग जो है एक्सपीरियंस का गेम है। आप इतना कर लेंगे उसके बाद भी आपका लॉस हो सकता है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा तभी आप इस चीज़ों को धीरे धीरे पकड़ सकते हैं, बिना एक्सपीरियंस का नहीं होगा। अब इसके बाद एक और टाइम फ्रेम का हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम लोग जो है इस ट्रेड में एंट्री ले लिए हैं और हम लोगों का एंट्री हो चुका है, और जब एंट्री हो जाएगा तब हम लोग जो है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आएंगे तो हम लोगों को छोटा स्टॉप लॉस मिल जाएगा और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो 1 मिनट के बाद आने के बाद आपको जो है वही बेसिक चीज़ें आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये आना चाहिए कि स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करता है, किसी भी ट्रेड में स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा,
टारगेट कहाँ पर होगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है, ये अगर आपको आता है तब जाके 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप इस ट्रेड को बने रहेंगे। ये स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अनुसार जो है आप पहला या दूसरा या तीसरा टारगेट को ले सकते हैं। टाइम फ्रेम का यूज करने का ये ओरिजिनल तरीका है। दोस्तों आइए अब आप लोगों को हम बताते हैं कि हम लोगों को बड़े टाइम फ्रेम में 1 घंटे का टाइम फ्रेम कब यूज करना चाहिए, 4 घंटे का कब करना चाहिए, डे का कब करना चाहिए। तो कभी कभी क्या होगा, जब आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आएंगे तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में सीन उतना क्लियर नहीं होगा कि भाई मार्केट ऊपर के तरफ है कि नीचे के तरफ है। यहाँ पर क्लियर था तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम से हो गया, कभी कभी नहीं होगा। तो जब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम लोग को एक व्यू नहीं मिल पाएगा तब हम लोग 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जाएंगे। बाय चांस कभी कभी क्या होता है कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी उतना समझ में नहीं आता है, तब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आएंगे, मतलब सॉरी 1 डे के टाइम फ्रेम में आएंगे। और 1 डे के टाइम फ्रेम में सिंपली समझ में आ जाता है कि मार्केट ऊपर है कि नीचे है। कभी कभी क्या होगा कि 1 डे के टाइम फ्रेम में भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब 1 दिन के टाइम फ्रेम में मार्केट समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर के तरफ है कि नीचे के तरफ है, तो समझिए वो मार्केट साइडवेज है और उसमें हम लोगों को ट्रेड करना ही नहीं है। तो मुझे आशा है गाइस कि मैं जो आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करने का जो तरीका आप लोग को बताया है वो आपको समझ में आया होगा और इसको आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग एक क्लियर व्यू रहता तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता था। स्टॉप लॉस को ट्रेल करके पहला टारगेट यहाँ पर, दूसरा टारगेट यहाँ पर लेके अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते थे। और यहाँ पे हम लोगों को ये भी समझ में आया कि ट्रैप ट्रेडिंग किस स्थिति में और कैसे काम करता है, क्योंकि हम लोगों को बड़े टाइम फ्रेम पे एक व्यू स्पष्ट था कि मार्केट ऊपर की तरफ है। तो सिंपली हम लोग प्लान वहाँ पे करते जहाँ पे पुट वाला आदमी फंसेगा। तो यहाँ पे ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद बहुत सारे आदमी पुट के तरफ आया है, तो यहाँ पे जो है हम लोग ट्रैप ट्रेडिंग कर सकते थे। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से 20 से 25 पॉइंट कैप्चर हो चुका है। तो दोस्तों ये होता है ओरिजिनल तरीका टाइम फ्रेम को यूज करने का। तो मुझे आशा है कि जो समझाने का आपको कोशिश किए हैं वो समझा पाए होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और अपना एक बहुमूल्य कमेंट ज़रूर करना है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।